जो यूके का वो था प्रेसिडेंट, उस तक ने ये बोला कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ द बॉस। अभी ये केजरीवाल कहता था कि भाई मोदी जी ने इतने इतने करोड़ों रुपए के बैनर लगवा दिए, ये लगवा दिए। आप जगह जगह चौराहे पे जाके देख लो, केजरीवाल के बैनर ना दिखे तो बात रही। तो जाहिर सी बात है, विपक्ष भी तो प्रचार कर ही रहा है। मोदी कर रहा है तो क्या बुराई है? कौन सा विकास किया आप? है ना, एक काम करना, आप कभी मेरे साथ वहाँ चलिए नांगलोई की साइड, वहाँ आपको इतना इतना पानी बिना बारिश के भरा हुआ दिख जाएगा। मुंडका की साइड इलाकों में जाइए, इतना इतना पानी बिना बारिश के दिख जाएगा, और बारिश आ जाती है तो उन इलाकों का सत्यानाश हो जाता है। पढ़ा लिखा बंदा क्या अपने अपने देशवासियों को, मतलब अपने स्टेट के बंदों को ये चीज़ बोलेगा कि मतलब आप दारू पियो, दबा के एक के साथ एक दारू फ्री। लोगों ने दारू पी के अपने घरों में मारपीट। देखो, मोदी जी के अलावा अगर कोई दूसरा आना है तो वो योगी जी हैं, यही दो जने हैं टक्कर में, बाकी इनके अलावा कोई नहीं आता। दूर से दूर तक केजरीवाल तो कभी नहीं आएगा। जब है ना, मतलब सारे कुत्ते, गीदड़, भेड़, बिल्ली सारे एक जगह इकट्ठे हो जाएं तो लोगों को समझना चाहिए दूसरी साइड शेर खड़ा है अकेला, तो वो मोदी है। राम मंदिर बना बीजेपी के राज में बना, चाहे कोर्ट का फैसला आया, पहले क्यों नहीं आया कोर्ट का फैसला? पहले भी तो आ सकता था, लेकिन बीजेपी के राज में आया। धारा 370 हटी, किसके राज में हटी? बीजेपी के राज में। यहाँ दिल्ली में वो साक्षी सरेआम उनके सामने मार दी गई भाई। लोगों, मतलब उस बंदे ने ईंट पत्थरों से उसको मार दिया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं करा। वहाँ पब्लिक भी तमाशा देखती रही, केजरीवाल भी तमाशा देखता रहा, कुछ करा केजरीवाल ने? ये काम है ना, आप यूपी में करवा दो एक बार, मैं कह रहा हूँ अगले दिन बंदे का घर नहीं दिखेगा, ना अगले दिन बंदा दिखना। भाई योगी लीडर ऐसा है, योगी 2 मिनट में सुपड़ा साफ कर देगा। और बताइए। काम किया है मोदी जी ने? हाँ बिल्कुल किया है। आपके लिए क्या किया है? मेरे लिए तो मतलब भाई जाहिर सी बात है, मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ। और अभी तो मतलब पढ़ाई चल रही है। बाकी मोदी जी भाई जॉब्स वगैरह क्यों नहीं निकलती? जो पढ़ता है उसके लिए जॉब्स हैं, जो नहीं पढ़ता उसके लिए नहीं है। घर बैठे थोड़ी जॉब्स मिलती हैं, ये है। और बाकी भाई मोदी ने काम किया है। पहले किसानों के खातों में कौन से पैसे आते थे? किसानों के खाते में 2000 रुपये जा रहे हैं, जा तो रहे हैं। पहले कौन से आते थे? अब से पहले कभी आए हैं? आपने सुना है? नहीं आए। लेकिन ये है मोदी का, जब बाहर के देशों में इतना दबदबा है भाई, बाहर देश के जो यूके का वो था प्रेसिडेंट, उस तक ने ये बोला कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ द बॉस। तो भाई ये बहुत बड़ी बात है। और आज इंडिया को हर कोई पूछता है, वो भी मोदी की वजह से, क्योंकि मोदी ने आज इंडिया को उस लेवल पे ले आया कि मतलब इंडिया को लोग ये बोलते हैं कि मतलब हाँ इंडिया है, इंडिया कंट्री एग्जिस्ट करता है। वरना पहले के लोग ये कहते थे कि भाई मतलब इंडिया कंट्री तो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा देश है, उसको वो तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता और कुछ है ही नहीं। आज मोदी की वजह से बाहर देशों में हमारे देश का मतलब ऑस्ट्रेलिया में मिनी इंडिया स्टेट बना रहे हैं वो लोग। मिनी इंडिया के नाम से पूरा स्टेट बना रहे हैं। तो ये इससे बढ़िया काम क्या कर सकता है? लेकिन विपक्ष तो कहता है ना कि मोदी जी काम कम और प्रचार ज़्यादा करते हैं। अरे जब एक बात बताओ, विपक्ष वाले क्या नहीं करते? अब एक बात बताओ, जाहिर सी बात है, अभी ये केजरीवाल कहता था कि भाई मोदी जी ने इतने इतने करोड़ों रुपए के बैनर लगवा दिए, ये लगवा दिए। आप जगह जगह चौराहे पे जाके देख लो, केजरीवाल के बैनर ना दिखे तो बात रही। तो जाहिर सी बात है, विपक्ष भी तो प्रचार कर ही रहा है। मोदी कर रहा है तो क्या बुराई है? अच्छा, विपक्ष में कोई ऐसा ऑप्शन है जो मोदी जी को टक्कर दे पाए 2024 में? वो तो कोई है ही नहीं। देखो दूसरी साइड एक राहुल गांधी है, वो तो वैसे ही बेवकूफ़ आदमी है, उसके हाथ में कौन देश देगा? वो तो वैसे ही सिर फिरा आदमी है। आप कैसे उनको बेवकूफ़ कह रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा भी उन्होंने करी थी। भारत जोड़ो यात्रा क्या? जिस बंदे को बोलने की तमीज़ नहीं है, किससे क्या बोल रहा हूँ, किसको क्या करना है, पब्लिक प्लेस में क्या चीज़ बोलनी है, क्या नहीं बोलनी, सॉरी भाइयों, सॉरी बहनों, ये वो ऐसा कुछ भी बोलता रहेगा, उसे बोलने की तमीज़ नहीं है। दूसरा, वो केजरीवाल भैया 45 करोड़ रुपए अपने घर में लगा रहा है, तो वो जनता का पैसा है। एक बार बताओ, बाहर देशों से वो संगमरमर के पत्थर मंगा रहा है, वो अपने घरों में लगा रहा है, तो वो खुद का पैसा लगा रहा है। 45 करोड़ रुपए आए कहाँ से? अरे तो दिल्ली का विकास भी तो केजरीवाल जी ने किया है। कौन सा विकास किया? आप है ना, एक काम करना, आप कभी मेरे साथ वहाँ चलिए नांगलोई की साइड, वहाँ आपको इतना इतना पानी बिना बारिश के भरा हुआ दिख जाएगा। मुंडका की साइड इलाकों में जाइए, इतना इतना पानी बिना बारिश के दिख जाएगा, और बारिश आ जाती है तो उन इलाकों का सत्यानाश हो जाता है। विकास नहीं किया है तो दोबारा मुख्यमंत्री कैसे बन गए दिल्ली के? बेवकूफ़ लोग हैं। लोग बिजली और पानी के लालच में आ जाते हैं कि बिजली और पानी फ्री मिलेगा। यहाँ की दिल्ली की पब्लिक लालची है कि भैया बिजली और पानी फ्री मिल गया तो भाई मेरे को सब कुछ मिल जाएगा। हम तो नहीं देते भाई केजरीवाल को वोट। भाई जाहिर सी बात है, जो बंदा काम करेगा हम उसको वोट देंगे, चाहे वो बीजेपी का बंदा काम करे, चाहे वो इसका झाड़ू वाली पार्टी का काम करे। लेकिन झाड़ू वाली पार्टी का मेरे हिसाब से तो बंदा वो करता नहीं। अब इसने दारू का घोटाला कर दिया, इसी वजह से तो मनीष सिसोदिया जेल में है। दारू का ये कहता है कि भाई मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। इसने दारू का इतना घोटाला कर दिया, तो भाई जाहिर सी बात है ये क्या काम कर रहा है?
पढ़ा लिखा ये अपने आप को बताता है। इस बंदे से कोई ये पूछे, पढ़ा लिखा बंदा क्या अपने अपने देशवासियों को मतलब अपने स्टेट के बंदों को ये चीज़ बोलेगा कि मतलब आप दारू पियो, दबा के एक के साथ एक दारू फ्री। लोगों ने दारू पी के अपने घरों में मारपीट किया। लोगों के साथ क्या व्यवहार होता है वो कभी किसी ने देखा? वो कोई चीज़ नोटिस नहीं करता, उससे इससे कोई मतलब नहीं है। मोदी जी ने अभी लाल किले से बोला है कि अगले 15 अगस्त हम यहीं से दोबारा तिरंगा लहराएंगे, लेकिन विपक्षी पार्टी कह रही है कि तिरंगा जरूर लहराएंगे लेकिन अपने घर से लहराएंगे। देखो, मोदी जी के अलावा अगर कोई दूसरा आना है तो वो योगी जी हैं। यही दो जने हैं टक्कर में, बाकी इनके अलावा कोई नहीं आता। दूर से दूर तक केजरीवाल तो कभी नहीं आएगा, पहली बात। और रहे राहुल गांधी, भाई देखो मैं हर किसी की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं किसी को गलत नहीं बोलता, लेकिन भाई जिस बंदे को सेंस ही नहीं है। कांग्रेस के राज में इतने घोटाले हुए, ये चीज़ें हुई, ये कोई अच्छी बात थोड़ी होती है। ये सारा इन्होंने, भाई हर किसी को पता है कि इन्होंने इतने करोड़ के घोटाले करे हैं, दुनिया भर का ये लोग पैसा खा गए, तो क्या उन बंदों को जनता वोट देगी? चलो ठीक है, आपने राहुल गांधी को फेल कर दिया, आपने केजरीवाल जी को फेल कर दिया, लेकिन तभी भी तमाम चेहरे हैं। नीतीश कुमार जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं, ममता बनर्जी हैं, कोई तो हो सकता है। बताओ, ममता बनर्जी की आप कहते हो, चलो मैंने आपकी बात मान ली। ममता बनर्जी ने एक बार बताओ, अभी उनके हाथ में पश्चिम बंगाल है। देश ये सोच समझ के फैसला करेगा कि भैया अगर इसके हाथ में हमने पूरा देश दे दिया तो देश में जगह जगह दंगे फसाद होंगे। ममता बनर्जी की स्टेटमेंट थी कि आप उन इलाकों में गए क्यों? जब वो रामनवमी की रैली निकाल रहे थे तो वो कहते हैं कि आप उन इलाकों में गए क्यों जिनमें मोमडन ज़्यादा हैं। जब मोमडन लोग आते हैं हमारे, मतलब उनके वो निकलते हैं, उनके ताजिए वगैरह निकलते हैं, तब कोई पत्थरबाजी, कोई कुछ नहीं करता। लेकिन रामनवमी की रैली निकली तो इन्होंने पत्थरबाजी करी, इतने हिंदू मारे गए। लोग उसको नहीं देखेंगे? हर चीज़ देख के लोग वोट देंगे, तो हर चीज़ को जाहिर सी बात है लोग देख के वोट देंगे। लेकिन इस बार तो विपक्षी पार्टियों ने ठान लिया है कि 2024 में मोदी जी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। जब है ना, मतलब सारे कुत्ते, गीदड़, भेड़, बिल्ली सारे एक जगह इकट्ठे हो जाएं तो लोगों को समझना चाहिए दूसरी साइड शेर खड़ा है अकेला, तो वो मोदी है। लेकिन एकता को देख के तो ये भी बोल रहे हैं कि मोदी जी विपक्ष से डरे हुए हैं। कोई डरने की क्या बात है? उस बंदे ने क्या डरना है? उसके पीछे ना उसका घर का कोई, ना कुछ। इनकी तो सारे घर परिवार के सारे पार्टियों में घुसे पड़े हैं। अखिलेश यादव का पूरा फैमिली बैकग्राउंड सारे घर के पॉलिटिक्स में है। उसके घर का कौन है पॉलिटिक्स में? या योगी के घर का आप बैकग्राउंड उठाइए, उसकी बहन सड़क पे आज के टाइम भी उत्तराखंड में कहीं सड़क के किनारे वो पकौड़े वगैरह बेचती है। तो भाई जाहिर सी बात है इन बंदों को वोट दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई ये बंदे देश के विकास के बारे में सोचते हैं। ये बंदे कहाँ ले जाएंगे पैसे को? ये बंदे कहीं ले जाएंगे पैसे को? भाई इन्हें तो कुछ नहीं है, ये घोटाला करके अपने परिवारवाद आगे बढ़ाते रहना है। कांग्रेस का तो साफ सीधा फंडा है भाई। कांग्रेस का या अदर कोई भी पार्टी है, वो भाई अपने परिवारवाद को आगे बढ़ाते रहेंगे। मोदी या योगी का कौन है परिवार में से पॉलिटिक्स में? आपने देखा है? अच्छा, 9 साल में देश में क्या बदलाव हुआ है? भाई 9 साल में क्यों बदलाव नहीं हुआ? एक बार बताओ, बीजेपी के राज में बीजेपी का ही राज है ना। हम तो भाई जाहिर सी बात जानते हैं, राम मंदिर बना बीजेपी के राज में बना। चाहे कोर्ट का फैसला आया, पहले क्यों नहीं आया कोर्ट का फैसला? पहले भी तो आ सकता था, लेकिन बीजेपी के राज में आया। धारा 370 हटी, किसके राज में हटी? बीजेपी के राज में। तो भाई काम क्यों नहीं हुआ? काम तो जाहिर सी बात है, जो काम करता है वो दिखता है। लेकिन विपक्ष वाले तो ये भी आरोप लगाते हैं ना कि महिलाओं की सुरक्षा पे बीजेपी ने कुछ नहीं किया। एक बात बताओ, महिलाओं की सुरक्षा के लिए केजरीवाल ने क्या किया? आप मेरे को एक बात बताइए, मैडम मेरे को एक बात बताइए, आप भी एक गर्ल हैं, आप मेरे को एक बात बताइए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए केजरीवाल ने कौन से कानून बनाए हैं? यहाँ दिल्ली में वो साक्षी सरेआम उनके सामने मार दी गई भाई। लोगों, मतलब उस बंदे ने ईंट पत्थरों से उसको मार दिया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं करा। वहाँ पब्लिक भी तमाशा देखती रही, केजरीवाल भी तमाशा देखता रहा। कुछ करा केजरीवाल ने? ये काम है ना, आप यूपी में करवा दो एक बार। मैं कह रहा हूँ अगले दिन बंदे का घर नहीं दिखेगा, ना अगले दिन बंदा दिखना। भाई योगी लीडर ऐसा है, योगी 2 मिनट में सुपड़ा साफ कर देगा। तो भाई जाहिर सी बात है, हम बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी को ही जिताना है। और ये पूरे देश की जनता जानती है कि भाई बीजेपी ही जीतनी है। आप किसी से भी पूछ लीजिए। थैंक यू। 24 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा? मैम मतलब ऑनेस्टली मेरे को लगता नहीं कि कोई मतलब ऑपोजिशन है इतनी स्ट्रांग। तो मतलब बाकी इन्होंने अभी यूनिटी की है जो इंडिया का इन्होंने बनाया, बट मेरे को नहीं लगता कुछ वो कर पाएंगे। मतलब बीजेपी जीत सकती है, और तो कुछ ऑप्शन है नहीं मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन फिर भी विपक्ष में कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई तो चेहरा होगा ना जो मोदी जी को टक्कर दे पाए। मैम इतना स्ट्रांग ऑपोजिशन है नहीं हाँ। मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि मोदी जी ने अपना मतलब ऑरा ऐसा बना रखा है इंडिया में नहीं बाहर भी, कि मतलब उनको ही लोग प्रेफरेंस देते हैं।
बाकी तो और तो मेरे अकॉर्डिंग कुछ ऐसा है नहीं, चाहे मतलब ऑपोजिशन जो मर्जी कर ले, बट आप ये मान के चलिए 99% चांसेस बीजेपी की है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संयम है। आपको क्या लगता है कौन प्रधानमंत्री बनेगा? मुझे भी यही लगता है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि उन्होंने वो बहुत एक्टिव रहे हैं जबकि बाकी ऑपोजिशन लीडर्स उतने एक्टिव नहीं रहे हैं, वो आपस में काफ़ी डिसयूनाइटेड रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि मोदी जी ही रहेंगे। अच्छा, आप ये बताइए ना, आप एक युवा हैं तो कह रहे हैं विपक्ष वाले कि देश में ना महंगाई बहुत बढ़ गई है और बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, तो आपको क्या लगता है? मैम उनके कंसर्न्स तो सही है, लेकिन वही बात आ गई ना कि उनमें कोई चेहरा नहीं है ऐसा कि वो जो लीड कर पाए उन्हें। अभी उनके आपस में बहुत क्या कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उनके, तो फिर मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई बन पाएगा प्रधानमंत्री। लेकिन मतलब ये बात आप मानते हैं कि देश में महंगाई है, बेरोजगारी है? वो तो मैं मानता हूँ। आप क्या करते हैं? हाँ जी, आप क्या करते हैं? मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, 10th क्लास में पढ़ता हूँ मैं तो। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम राघव है। आपको क्या लगता है, इनसे सहमत है या फिर लगता है कि विपक्ष से कोई चेहरा है कि जो प्रधानमंत्री बन जाएगा? विपक्ष में चेहरे तो हैं, बट उतनी स्ट्रॉन्ग उनकी पब्लिक में प्रेजेंस नहीं है, ना उनकी ऑडियंस, या वो मतलब मेरे ख्याल से जो मोदी जी हैं वो लेस ऑफ अ पॉलिटिशियन है, मोर ऑफ अ पब्लिक फिगर हैं, जो लोग उनको पसंद करते हैं, एक सेलिब्रिटी टाइप हैं, जिसकी वजह से उनकी वो फॉलोइंग बहुत अच्छी है। अच्छा, आपने कहा कि विपक्ष में चेहरे तो हैं, तो नहीं, तो कोई चेहरा बता दीजिए कि जो टक्कर दे पाए या प्रधानमंत्री बनने की दावेदारी वो कर पाए। जैसे आम आदमी पार्टी में अभी केजरीवाल जी हैं, दिल्ली में भी वही हैं, राहुल गांधी जी भी हैं, बट उनका उतना स्ट्रॉन्ग वो नहीं है, पब्लिक प्रेजेंस नहीं है जो वो कर सकते हैं। अच्छा, तो मेन मुझे भी चांसेस मोदी जी के ही लगते हैं, बट अभी ऑपोजिशन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कुछ कह नहीं। केजरीवाल जी ने काम किया है? मैं दिल्ली वाला नहीं हूँ, तो मैं अभी मैं पंजाब का हूँ, तो वहाँ पे अभी आई है आम आदमी पार्टी। स्ट्रिक्टनेस तो नो डाउट बड़ी है वहाँ पे, बट मेरे ख्याल से जितना होना चाहिए उतना हुआ नहीं है। फ्री भी हालत बड़ी खराब हैगी है। हाँ जी, हाँ जी। पंजाब इधर आओ ना बेटे, इधर आओ। पंजाब किहड़ी जगह तो? पंजाब लुधियाने। पंजाब ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, मैं गुंडागर्दी बंद कर दूंगा, उस तरह की कोई गल नहीं हुई पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर भी आज हालत ख़राब है। मैं पंजाब अभी होके आया हूँ 15 दिन पहले होशियारपुर, और वहाँ की अभी बाढ़ आई हुई है। केजरीवाल कहीं और ना भगवत मान जी जो सुबह उठते ही जो रस पी लेते हैं, मतलब शराब पी लेते हैं, उसके बाद उन्हें कुछ नहीं पता होता कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये हमारा दुर्भाग्य है कि पंजाब का मुख्यमंत्री नशेड़ी है और दिल्ली का मुख्यमंत्री साइको है। ये भी हमारे दुर्भाग्य है। और केजरीवाल जी को तो आप जितने कहो झूठों का सरदार है ये। केजरीवाल कुछ नहीं करेगा, ना कुछ करा है, सिर्फ झूठ बोलने में माहिर है। झूठ उससे घर बैठ के झूठ बुलवा लो। राघव चड्ढा को फंसवाने वाला भी केजरीवाल है। ये जो हस्ताक्षर करवाए गए हैं उसके पीछे केजरीवाल का ही हाथ है, क्योंकि राघव चड्ढा को नहीं पता था साइन किसने करे, लेकिन साइन केजरीवाल ने ही करवाए हैं। केजरीवाल ही इसको फंसाने वाला है राघव चड्ढा को, क्योंकि केजरीवाल इसको अपनी पार्टी से अब निकालना चाहता है। अच्छा, कांग्रेस कह रही है कि हम दिल्ली की 7 सीटों पर लड़ेंगे, तो ऐसे में फिर एकता कैसे बनेगी? एकता पहले ही कहाँ थी? केजरीवाल तो सिर्फ अपना काम सिद्ध करने के लिए वहाँ गया था। उसको पता था कि बहुमत गिर गया, और कांग्रेस को सब लपेटना चाह रहे हैं। हर आदमी कांग्रेस को साइलेंट करना चाह रहा है। अगर कांग्रेस को इस देश में जिंदा रहना है तो अकेले पूरे देश के अंदर उसको चुनाव लड़ना होगा, नहीं तो उसको कोई भी देखिए कांग्रेस के साथ अगर आप कलकत्ता में चले जाओ तो अगेंस्ट कौन होगा? कांग्रेस होगी। अगर आप किसी भी स्टेट में चले जाओ तो अगर कांग्रेस मिलके आएगी तो जो ये 50-60 सीटें कांग्रेस की आई थी ये भी नहीं आएंगी। कांग्रेस को तो मैं यही राय दूंगा कि पूरे देश में अकेला चुनाव लड़ो, तभी तुम्हारा कुछ होगा। नहीं तो कांग्रेस को ख़त्म करने में ये छोटी पार्टियां जो इनके घर के दुश्मन हैं वो इन्हें खा जाएंगे। अच्छा, केजरीवाल जी तो मोदी जी पे आरोप लगाते हैं कि वो तो चौथी पास राजा है। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि ये पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री जो अपने आप को कहता है कि मैं IPS हूँ और मैं पढ़ा लिखा हूँ, जिसको यही नहीं पता कि राज्यपाल और उपराज्यपाल में कितना फ़र्क होता है, तो ये पढ़ा लिखा और अनपढ़ की बात तो आप यहीं लगा लीजिए ना। जिसको यही नहीं पता हमारे दिल्ली के कितने ज़िले हैं, दिल्ली में एक विधानसभा में कितने वार्ड हैं, जिसको दिल्ली के बारे में ही कैलकुलेशन नहीं आती और अपनी बात पे वो पलट जाता है।